रोशन मेरे सालत है। आला तेरा परवाना तू मां है नबूवत है। जो साक़ी कौसर के चेहरे से नक़ाब उठे, जो साक़ी कौसर के चेहरे से नक़ाब उठे, हर दिल बने मैं खाना, हर आँख माना, हर दिल बने मैं खाना, हर आँख माना, हर दिल बने मैं खाना। फरमाते हैं सैयदी सरकारे आला हजरत फरमाते हैं सबसे औला वो आला। अरे बोलो ना मेरे भाई, आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। कारी अजमेर अली साहब का ये गांव है और ये हमारे कारी साहब हमारे बहुत पुराने लोगों में से, और पहली बार तो इनकी दावत पे मैं कैसे मैं हूँ यहाँ पे, ये एक करामत है। सही बता रहा हूँ, मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं हूँ, मतलब अचानक से ऐसे हो गया। बहरहाल अल्लाह की मर्जी है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। जिसका रिस्क जब जहाँ होता है तो बंदा वहाँ पहुँच जाता है। तो अब कारी साहब का इलाका है तो आपकी आवाज़ इतनी कम रहेगी ना, तो मैं शिकायत तो करूँगा आपसे। तो आप थके तो नहीं हो, पहले मुझे ये बता दो, वरना पता चले मैं अपनी ताकत लगा दूँ आपके पीछे और आप थके हुए लोग हो। ऐसी कोई बात? थके तो नहीं हो आप? बोलेंगे इंशाल्लाह? अरे बोलो ना मेरे भाई, बहुत परेशान लग रहे हो आप। बोलोगे इंशाल्लाह? बोलोगे इंशाल्लाह? तो जरा बुलंद आवाज से बोलो, सबसे औला वो आला। और बुलंद आवाज से, सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो आला। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, है सच्चा। तो अब मैं भी पढ़ूं और आप भी पढ़िए, और जरा बुलंद आवाज से पढ़िए। एक उसूल अभी कारी साहब ने भी आपको बताया, और मैं भी ये अर्ज करता हूँ कभी कभी जब मुझे ये बात याद आती है कि उसूल हमारी तरफ ये है, और पूरी दुनिया में ये उसूल है कि जिसका खाओ उसका गाओ। और फिर जब इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर के दर का खाते हैं तो बहुत फख्र से पढ़ते हैं और बहुत सीना चौड़ा करके पढ़ते हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये मेरे जितने नौजवान भाई बैठे हैं इनकी आवाज़ भी मेरी आवाज़ के साथ बुलंद होगी। पढ़ेंगे इंशाल्लाह? पढ़ेंगे इंशाल्लाह? तो मैं पढ़ूं, एक शेर सुनाता हूँ आपको। सरकार मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम की ये लिखी हुई नाते पाक है, और इसका एक सबसे मशहूर और मकबूल शेर है जो आपके दरमियान पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। मुलादा फरमाएं। हाँ तू
बताऊं मैं आपको, थोड़ा सा टाइम लगता है कभी कभी, क्योंकि इतनी देर से मैं ये सुन रहा था कि मोहम्मद अली भाई आने वाले हैं, इनके बाद मेरा नंबर आ जाएगा, लेकिन कई नाम गुजर गए। बहरहाल मैंने समझा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि कारी साहब कोई स्कैम कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल नंबर आया। तो इतने गुलाम यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बैठे ना, कम से कम 200-300 लोग तो होंगे ही, है ना, या इससे ज़्यादा ही होंगे। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे फ़ख्र है और नाज है कि मैं नौकर तो हुजूर का हूँ और नौकरी हुजूर की रोज़ करता हूँ, महफिलों में रोज़ जाता हूँ। तो मुझे इतनी बात तो ज़रूर पता है कि कितने गुलामों में कितनी आवाज़ बुलंद होती है। तो ज़रा मिल के पढ़िए और शर्माइए नहीं। हुजूर की नात हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा, बताओ आप मुझे। तो जरा मिल के पढ़ो और बुलंद आवाज से पढ़ो, जरा खुल के पढ़ो। और खुल के अल्लाह ने जिसको जिसको हाथ दिए हैं, मैं दुआ करता हूं कि परवरदिगार इन तमाम गुलामों को बहुत जल्दी हुजूर का शहर दिखाए। और अल्लाह ने हाथ दिए तो जरा हाथों को उठा के, जिस तरह आपके सर नजर आ रहे हैं ऐसे हुजूर के नाम पे आपके दोनों हाथ नजर आए। अल्लाह उन हाथों को किसी का मोहताज न रखे जो हुजूर का जिक्र करने के लिए उठे, यहाँ से लेके वहां तक। याद रखना, मैं देखूं ना देखूं, हजरत सैयद साहब खुला मिंबर पे बैठे, ये देखें ना देखें, कारी साहब, कारी इसराइल साहब, ये कमेटी वाले, मगर खुदा की कसम खा के ये बात अर्ज कर रहा हूं कि वो मदीने वाला ताजदार जरूर देखेगा जिसका जिक्र करने के लिए बैठे। तो किसी भी गुलाम का हाथ नीचे ना रहे और किसी की आवाज कमजोर नहीं होनी चाहिए। जरा हाथों को उठा के और ऐसे लहरा के बुलंद आवाज से पढ़िए, या रसूल अल्लाह, खाते तेरे दर, खाते तेरे दर का, चश्मे करीमाना, इतना तो करम करना है चश्मे करीमाना, इतना तो करम करना है चश्मे करीमाना। जब जान लबों पे हो तुम सामने आ जाना, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है तो महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना महशर। जरा हाथों को उठा के जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, कलाम हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत कारी मोहम्मद अली फैज़ी, अंजुमन फिदायाने ताजुश शरीफ। महशर में भी कह देना, क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जा
के तुमने जो कहा, हंस के तुमने जो कहा, हंस के बेदम मेरी किस्मत में सजदे हैं उसी दर के, बेदम मेरी किस्मत में सजदे हैं उसी दर के, छूटा है न छूटेगा संगे तेरे जाना ना। अभी मैं आ रहा था स्टेज की तरफ तो कारी अजमेर साहब ने मुझसे बात कही और बोले मोहम्मद अली भाई हम लोग बरेली वाले हैं। क्या बात। मैंने कहा यार अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर का गुलाम उर्दू बोलने और समझने वाले जो भी लोग हैं या नहीं भी पूरी दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं वो, मगर अपने आप को बरेलवी कहने पे फख्र महसूस करते हैं। और बेदम साहब का ये मक्ता पूरी दुनिया में पहुंचा तो जाहिर है लोगों ने एतराज किया, एतराज करने वालों ने एतराज किया और अल्लाह का शुक्र है कि हर एतराज का जवाब बरेली से मिलता है, हर एतराज का जवाब बरेली से मिलता है। तो फिर बरेली के शहजादे ने कलम उठाया और फिर एक आवाज उठती है कि एतराज करने वालों एतराज करते हो तो जरा कान खोल के सुनो। बेदम साहब कहते हैं बेदम मेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के, छूटा है न छूटेगा संगे दरे जाना ना। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने कलम उठाया और कहा एतराज करने वालों जरा कान खोल के सुनो और ध्यान से सुनो। क्या संगे दरे जाना करता जब ईसाई सजदा ना समझ नजरी सर सजदा ना समझ नजरी संगे तेरे जाना करता जब ईसाई सजदा ना समझ नजरी सर नजराना सजदा ना समझ नजरी।